सत्संग। सत्य क्या है और संग क्या है, एक ही चर्चा है दो ही चीज़ की। सत्य क्या है और संग क्या है। सत्य वो है जो हमेशा चीज़ रहती है, जिसका नाश नहीं है। जिस चीज़ का नाश नहीं है, जो कोई विनाश नहीं होता, हमेशा रहती है, अजर अमर है, उसका नाम सत्य है। और जो दिखती है फिर कुछ दिन के बाद नहीं दिखती, भासती है फिर ख़त्म हो जाती है, तो उसका नाम असत्य है। तो इस लोक में जब आप आंख खोल के देखोगे, पूरी दुनिया में तो कोई चीज़ आपको ऐसी नज़र नहीं आती जो सदा रहने वाली। तो सदा रहने वाली क्या चीज़ है, बहुत अंदर जो आपके अंदर है ना तत्व सुरत, वो है, वो सत्य है। तो मनुष्य का शरीर भी सत्य तो नहीं है, वो ख़त्म हो जाएगा। आज कितनी अच्छी शकल है वो ख़त्म हो जाएगी। और बाकी जो कुछ देख, मतलब आँख खोल के जो सारी देखेंगे तो कोई चीज़ नजर आती है, वो कोई सत्य नहीं है। यहाँ पर ये प्रकाश ग्रह व्रह जो कुछ देखते हैं तो सब का नाश। तो सत्य वाली क्या चीज़ है, या मनुष्य की सुरत जो अंदर बोल रही है, या क्यों है, क्योंकि ये इसका नाश नहीं है, शरीर का नाश होगा। और ये 84 के चक्र में फंसी है यहाँ पर, ये अपने धाम से नीचे आ गई है, मतलब सत्य से किरण छूट के नीचे आ गया, अलग हो गई है। और ये इसके खेल करने के लिए परमात्मा की लीला है। ये अलग अलग लोक बने, खंड ब्रह्मांड जो बने हैं ना जितने भी, ये सूर्य है तो सूर्य लोक, कितने सूर्य लोक हैं, चांद चंद्र है, एक हर एक सूर्य के अंदर अपने अपने एटम है। जैसे एक सूर्य लोक ये है, तो एक और है, और इसका कोई बेअंत है। इसका ये बेअंत कह दिया सबने, संतों ने जिन्हें साधन रिसर्च किया, कोई पता नहीं लगा, इसने कह दिया बेअंत बेअंत बेअंत। मतलब उसकी लीला कौन जाने, तेरी लीला कौन जाने, तू तो अपरंपार है, एक दृष्टि तेरी से दुनिया का बेड़ा पार है। तो उसकी लीला जो है कोई नहीं जानता। उसकी लीला यहाँ पर बताने के लिए मनुष्य शरीर है। मनुष्य के अंदर जो चित्त बोल रहा है, जो तेरा आपके अंदर मेरे अंदर है, जो सोच रहा है, जो देख रहा है, जो कर रहा है, वो जो चीज सत्य। और सब उसकी लीला वही है जो उसकी लीला। जैसे ये सोचता वैसे होता है, पर इसकी लिमिट है, हर एक चीज़ की लिमिट इज देयर। जैसे शास्त्र आपका लॉ ऑफ लैंड है, तो राष्ट्रपति सबसे बड़ा हो गया या राजा सबसे बड़ा हो गया था, लेकिन राजा जो है उसकी लिमिट है, राजा का खेल आदमी तक तो नहीं जाएगा। तो आगे जो काम करने वाले हैं, जैसे अभी देख ले तो हैं, जैसे गवर्नर हो गए, राष्ट्रपति वाले, गवर्नर के बाद फिर जैसे एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक ने संभाल लिया, तो पब्लिक का मुख्य प्रधानमंत्री बन गया, वो बन गया। पब्लिक नहीं थी तो पहले से क्या था, गवर्नर नहीं था तो राजा था। एक राजा का रेजिडेंट होता था, सब राजाओं का एक, अंग्रेजों के जमाने में सब राजाओं के ऊपर हेड होता था एक, जो स्टेट थी उनका। तो ऐसे ही एडमिनिस्ट्रेशन ये दुनिया का है कि राष्ट्रपति का यहाँ किसी का दखल नहीं है, वो आता नहीं कुछ कहता है, उसका ऑर्डर चलता है। उसकी आज्ञा जो है, जो लॉ ऑफ लैंड बना रखी है, उसे इधर उधर नहीं जाने देते। ये लॉ ऑफ लैंड बनी हुई है, जिसको संविधान कहते हैं, लिखित रूप से ये चीज़ है। तो ये तो आदमी ने बनाया हुआ है, और वो उस परमात्मा की लीला है। तो परमात्मा की लीला जो है गजब की है, उसका कोई कुछ कह नहीं सकता। अब इसके लिए क्या, आदमी अगर चाहे तो मनुष्य में शक्ति है, अगर चाहे तो ये अपने आप को उसमें मिला सकता है। और वो मिलाने की जब मनुष्य शरीर धारण कर लिया, उसके बाद उसमें शक्ति आ गई। अगर उसको ज्ञान दिया जाए, उसके अच्छे शुभ कर्म हों, तब उसको कोई ज्ञानी मिल जाता है। कोई जानने की जरूरत नहीं पड़ती कहाँ से, ऐसी करनी जाके देखे आप ऐसे तो जिसकी डिजायर है मिल जाता है, और फिर उसको ज्ञान देता है, उसकी अस्थि के अनुसार उसको अनुभव करा देता है। अगर वो ऊंचे पद का अच्छा आदमी है, ज्ञानी है, तो उसको कोई ज़्यादा झंझट की जरूरत नहीं है। जैसे बड़े राजा जनक वगैरह थे, तो वो थोड़ी देर बैठे रहो, अनुभव कर लिया, करके बरात कर लिया, और मुक्त युद्ध करते विजयी बताते हैं, पता नहीं होया कि आपने क्या पता, बताते हैं कि वो संत गति थी, उसकी संत गति थी। या पुराने ज़माने में पंडित कहते, पंडित था, पंडित की वही गति है जो संत की बताई है। तो जहाँ पर ऋषि मुनि हुए वहाँ पर पंडित हुआ सबसे बड़ा, उनके वहाँ पंडित का औदा सबसे बड़ा था। क्या था वो, गुरु नानक देव तो कहे कि वो मुक्त होता है। मन पोध राम रावातम सोदे हरि के कथा हृदय बसाए, सो पंडित से जोड़ी जाए, चारों मन को देव उपदेश, नानकता पंडित को सुधा देश। इन वैसा आदमी मुक्त है, और वो चारों मन को उपदेश देता है, और शरीर छोड़ता तो वापस नहीं आता। ये उस वक्त के पंडित की क्वालिफिकेशन थी। उसके बाद इस्लामी नाम आया, जैसे फ़कीर आ गया, उनको फ़कीर कह दिया उसको,
फकीर का मतलब ही जिसने सब कुछ गिरा दी, सब मान्यता गिरा दी कि कुछ नहीं मान रहा हो। ये राम की, कृष्ण की, देवी, कोई धर्म की, कोई चीज़ की मूर्ति की, कोई चीज़ की मान्यता नहीं मिली। एक और दूसरे नास्ते पूरे मतलब जिसने सब तरह का ख्याल को ख़त्म कर दिया है, जिसके मन के अंदर सिर्फ जब ध्यान डालना करता है तो वो आखिरी वो अपने आप को भी ख़त्म कर देता है। अपने आप को वहाँ पर प्रकाश, शब्द वगैरह सबको साधन करने के बाद में न प्रकाश के पीछे जाता है, न शब्द के पीछे जाता है, न किसी नाम के रूप के पीछे जाता है, कुछ नहीं। वो अपने आप में ठहरा रहता है यार, जीता रहता तो अनुभव करता रहता है, शरीर छोड़ता तो सुनता रह जाता है। उसको संतों ने मुक्त पुरुष कह दिया, जीवित मुक्त, जीते मुक्ति, बड़ी साफ कर दिया। फलाना ज्योति जो समा गया भाई, मर गया भाई, जो ज्योति का ध्यान करने वाले थे ना प्रकाश का, उनको ज्योति जो समा दिए बस। और वो जो दूसरे आदमी हैं उन और तरह से बात कही समझा दिया, उदाहरण दे दिया, बूंद समुद्र का दे दिया, किरण का दे दिया, इसको शामिल कर दिया। अब इसको डिसाइड नहीं कर सके, लेकिन ज्योति वाले को आखिरी भी पंडितों ने भी, सनातन भी नहीं माना है। आखिरी गरुड़ पुराण के अंदर फिर चर्चा कर दी, इसका मतलब कोई होया अगर चले जब तो करिए चर्चा, व्यवहार जाहिर नहीं किया। गरुड़ पुराण में बता दिया कि आखिर में शब्द के अंदर लीन होता है तब जाता है, मुक्त नहीं तो होगा नहीं। इन्होंने प्रकाश की चर्चा नहीं करी है, पहले प्रकाश को बता दिया है, सनातन में बता रखा है। ऊँची गति है प्रकाश भी। इन दो मार्ग है यहाँ पर, एक तो प्रकाश का मार्ग है, एक शब्द का मार्ग। तो शब्द का मार्ग जो है वो सबसे सोहरा बताया, सुंदर बताया, आसान बताया, ईजी बताया। ये जो मार्ग है अंदर का शब्द का मार्ग सबसे ऊंचा है, लेकिन ये शब्द है कौन सा? ये आगे का शब्द है, सतलों का वहाँ तक का शब्द नहीं है। सतलों का होता है बीना का शब्द होता है, मौन की मुरली, बांसुरी वगैरह है ना, पर बीन का शब्द आखिरी है सतलोक, और ये बीन से आगे का शब्द है, अलग कहते हैं इसको, अलग। जो पुराने साधु मांगते हुए कहते अलग निरंजन, अलग निरंजन। तीन नाड़ियों का वर्णन किया, फिर इनका क्या योग है? नित्य देखिए बताया, इंगला पिंगला सुषुम्ना, इसका मतलब समझाने के लिए नित्य पर तरीके थे, तरीका था कि इंगला के अंदर घटिया संस्कार चलते हैं, घटिया संस्कार घटिया आते हैं, और पिंगला के अंदर अच्छे अच्छे पॉजिटिव विचार आ जाते हैं। और सुषुम्ना घाट भरिया घट भीतर नादलियान ललित पिना क्या गा के बता दिया कि सुखमन घाट भरिया, इसका मतलब न इंगला न पिंगला, ये बीच मतलब कि वो सब छूट गए, इन्हें अच्छे ने बढ़िया सब विचार छोड़ दिए कि नहीं, इसका नाम सुषुम्ना नाम बता दिया। सुखमन घाट भरिया घट भीतर नादलियां अंदर पिना क्या, कि सुखमन का घाट भरिया पड़ा है तो तालियां पानी क्या पीना है, इन्हें तो उस नाड़ी को पकड़ लो। तो उस वक्त की बातें रही होंगी, अलग अलग तरीका रहा होगा। संतों ने सीधा मार्ग कर दिया, खोल करके सीधी बात। संतों ने ये नाड़ी इंगला पिंगला छोड़ के सीधी विचारा में बता दिए बात। अब विचारा की बात है, वो भी घटिया विचार है तुम्हारे, तुम आगे जाओगे नहीं, यहाँ पे अपने फेलोगे। और बढ़िया विचार है, तुमको जिंदगी अच्छी बन जाएगी, तुम्हारी अच्छे सुख पाओगा। विचार करते हैं ना कि पॉजिटिव विचार दुनिया को स्वाद देना है, तो पॉजिटिव विचार रखो, ऑलवेज पॉजिटिव थिंकिंग। तो सोचोगे दाना गिरोगे बस ये उगेगा, तो अच्छे विचार रखोगा, अच्छी कोठी होगा, अच्छा ये बंगला होगा, इतना नौकर होगा, इतना दान करूँगा, इतना पुण्य करूँगा, ये करूँगा वो करूँगा, तो बड़े आदमी बनते रहोगे और स्वाद लेते रहोगे। और घटिया सोचोगे तो कभी शर्म के दुखी, कभी सही से दुखी, कभी मन से दुखी, अपने विचारों के अनुसार, अपने विचारों के अनुसार जीवन होगा। तो इसलिए पहले घटिया विचार को हटाना है सुखी जीवन के लिए, और मनुष्य हटा सकता और तो चीज़ के लिए। तो मनुष्य सत्संग मिल जाए और कोई गुरु मिल जाए शब्द अभ्यासी अनुभवी, तो वो उसके विचारों को भी खत्म करता है कि तू क्या चाहता है यार, सुख चाहता है तो अच्छा सोचा कर। तो अच्छा सोचना मुक्त नहीं हुआ है, वो सेटिस्फाई हो गया, इधर खाने सब कुछ है, शरीर तंदुरुस्त है, सब कुछ है, सुखी जिंदगी है उसकी। अगर अब वो चाहे आ गया, अगर इस बात से थक गया है कि बड़े बड़े जो देश हैं लोग, तिनको व्यापार चिंता लो, समझ लिया कि सारे दुखी हैं, तो सोचता फिर कहाँ पर, फिर उसको बताया जाता है सब विचारों को खत्म कर। घटिया और बढ़िया विचार जो करेगा वो तो भोगना आएगा, आना पड़ेगा तेरे को। तो सोचते दान करूँगा, ये करूँगा, सुख करूँगा, सुख होऊंगा, तो आना पड़ेगा। इसे कहते हैं नेगेटिव पॉजिटिव दोनों विचारों को छोड़ने का नाम सुखमन घाट है। मतलब दोनों विचार छोड़ दिया ना जिसने, ऊपर चलेगा तो ऊपर में क्या मिलेगा फिर उसको, और प्रकाश आ जाएगा ईस्ट। और जो शब्द का दुरुस्त अभिष्ट जारी है बताते, जो मेरे साथ घटना घटी हुई पर मैं सबको बताता नहीं है कि सब इस घटना के योग्य नहीं। अरे शब्द शुरू करते हैं बात ठीक है, शब्द सब होता है, वो तो शब्द भी दे, जीवा पर आता नहीं, निरखपुरख कर ले तो निरखपुरख के है, तो इसका अधिकारी कम है। शब्द का रास्ता आसान है,
सोरा है, बहुत आसान है। और वो जाके है कहाँ, नाव रे चौथे पद माही। तो चौथा पद कहाँ शुरू होता है, इधर अलग से शुरू होता है, अलग से लेके और ये अगम का रास्ता बताया पूरा, और फिर आखिर अलाम हो जाता है। अलाम की आसान सी व्याख्या कर दी मैंने। अलाम का मतलब सब कुछ खत्म। और फिर क्या होता है, मैंने आपको गर्दी ने बता दी, ऐसे बताई नहीं, ऐसे पहले चर्चा नहीं है इसकी। ये बात तो वही है, पर चर्चा करी नहीं, वैसे बताते मौत रोजाना मरते जीते, ऐसे चर्चा करते मैंने साफ नहीं बताई है। मैंने बहुत साफ बताई है इसको कि मेरा अनुभव यह है, हो सकता गलत है। ये तो कुछ नहीं रहता, क्या गर्दी में जाते हैं होता रोज ही होता है, वहाँ पर कुछ रहता ही नहीं। और ये रात से बाड़ी में बता रहा क्या है, राम रहीम करीम ने के सो अल्लाह रसूल खुदा नहीं होते, पीर मुरीद दादा, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। ये वहाँ पर सब कुछ खत्म हो गया। ये मतलब चिराग गोल पकड़ी गायब, तो बयान क्या करेगा फिर आगे, तो कुछ होश ही नहीं है तो आगे बात का क्या लिख रहा है क्या नहीं लिख रहा है। तो ये जो रचना भेद वगैरह ये नीचे दर्जे के हैं, मतलब इसके अंदर मन का पुट है, थोड़ी अनुभव करता है, देखता है, ये करता वो करता है, तो बताता है कि ऐसे लोग हैं 88 लोग, निवासा, हंस करेजा, परमानंदा। तो ये नीचे की अवस्था है इसके अंदर सतलोक। आई नहीं समझ बात, तो पूरी डिटेल से आपको समझ आ गई कि ये तो पहले दर्जा से चलते हैं यहाँ से, और यहाँ से क्या विचारों को ले लेते हैं। अब विचारों को लेते हैं, विचार तो रहेगा कोई ना कोई, तो पॉजिटिव विचार रखो। क्यों कि हम सुख चाहते हैं। तो सुख की मैंने व्याख्या पूरी कर दी है, सब समझा दिया तेरे को कि केवल विचारों का खेल है। आपके विचार सुंदर रखो, अच्छा रखो। अब ये विचार छोड़ के जब तुम शरीर छूटेगा तो तुम जो विचार अच्छा कर रहे थे ना, जिसकी कमी थी, वो वहीं चले जाओगे तुम। सब कुछ मिलेगा, घर मिलेगा, माँ बाप अच्छे मिलेंगे, खिलाने वाले मिलेंगे, खूब अच्छे से। अब फिर आपके कर्म शुरू जाएँ, फिर आप अच्छे से कर्म सोचो, फिर आ जाओगे, फिर आ जाओगे, फिर चलता रहेगा। मतलब जितने आदमी हैं उनकी समस्थिति रहती नहीं है, कोई से बड़ा आदमी सस्ती है। इस लोक के अंदर समस्थिति नहीं रह सकता। ये लोग जो है ना ऐसा ही है, इसमें पीछे का कर्जा लेके आते हैं। पीछे को कर्म करे तब आते हैं, समझिएगी नहीं बात। अगर कर्म खत्म हो गई तो आएगा नहीं, फिर वो ज्ञान हो जाएगा, क्यों आएगा वो, इसमें ऐसा है। तो आज के सत्संग बता रहा हूँ, वो तो ऊंचे दर्जे का सत्संग है। और ऊंचे दर्जे का क्या है कि आगे की बात है। आगे की क्या बात है कि जहाँ पर मनुष्य की चोटी है वहाँ पर जा करके ये सूरत है अपने कुल में मिल जाती है, मालिक में मिल जाती है, मालिक का रूप बन जाती है। और वहाँ से हस्ती लेके आती रहती है, जाती रहती है। और आना जाना ख़त्म करने के लिए आखिर में उसको पकड़ लो, और वो पकड़ने के लिए उसकी संगत करो। जीते जागते की संगत करो तो इस अवस्था में रहता है। और वो कहता है उसको अच्छा खुश रखो। बच्चे तो खुश रहता है अपनी हालत में, नाराज होता ही नहीं किसी। नाराज होता तो वो इस पद पर नहीं पहुंचा। वो ऋषि नाराज हो गया, ये हो गया, उसके वो तो इसको आदमी नहीं। तो ये नाराजी का नाम तो घटियाक्रम होगा कि नहीं, तो नाराजी का नाम नहीं होना चाहिए इसमें। इसलिए कोई करता है तो इसे करनी थी, कर दिया, चलो कोई बात, कर्म मत छोड़ा उसको आगे। हाँ तो सोचा उसने ये किया तो मैं उसके साथ ये करूँगा, कर्म नया बन जाता। तो ज्ञान होने के बाद में वो गुरु मिले, फिर कहाँ कमाना, फिर को कमाई की बात थी, घटिया सोचेगा ही नहीं, गुस्सा आएगा, काट देगा उसको, समझिएगी बात। तो अब याद कर क्या करता हूँ देखो सत्संग में कि तुम सबका लेखा ही चुकाना है। नाराजी का खत्म ही करो, आज चलेगी, व्रत कर लो आज। नाराजी करने, नाराज करने करो, घटिया विचार आएंगे नहीं। तो गुस्से ही से आते घटिया तो वो फंस जाते हैं। तो ये रोजगार बताता हूँ ये सत्संग, देख सुनता कितने है, कितने पहले समझिए नहीं। नजर लोगों की ये रहती है, कोई रानी पर किसी रहती नहीं, रानी पर रही तो बात समझे, रानी को जानता नहीं है। अपने विचारा मुड़ जो हैं, कामी है तो काम के विचारा में, लोभी है तो लोभ के विचारा में, धोखा दे धोखे के विचारा में, अपने विचार बाया मुड़ जो रहते हैं। तो ये आज का सत्संग आपको पहले भी दिया है और आज भी दे रहा हूँ। रचना भेद में बताया हुआ आपको, रचना भेद ऊपर से शुरू होता है और नीचे तक बताया पूरा। अरे फिर बताया कि यहाँ से वापस अगर जाना तो क्या होता है कि जीव काल के सांस में समा जाते हैं। और फिर वो देही काल में मिट्टी काल में देही हुई, देही है तो मिट्टी में फिर मिल जाएगा ऐसा। तो ये ऊपर से लिया गया है, ऊपर से बताया था रचना भेद कि शुरू से क्या तरह। सबसे पहले ऊपर बताया अकय अपार अगाध अनामी, वो है क्या, तिससे अगम लोक प्रगटाए। उस अकय अपार अगाध से क्या चीज़, अगम लोक प्रगटाए और अगम लोक में आसन लाए। तिससे अलग पुरुष का हुआ उजारा, फिर उसका अलग खड़ा के रास्ता बचा तालु तक रास्ते नहीं आता होया उजारा।
और अलग लोक में चौकी डाला, इनमें तो उसी अलग के अंदर उसकी चौकी, उसका रहाइश है। अलग पुरुष की अलग निरंजन की ध्वनि है यहाँ पर, ये शुरू होती है। और फिर तिससे सत्य लोक प्रगटाए, सत्य 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 रचना जा होए, वहाँ जितनी रचना सत्य सत्य है पूरी की पूरी, जो कुछ है उसका सत्य कोई चीज़ नहीं है। अगर सत्य लोक एक लोक सुहाना, अंश करे जा परमानंदा, ऐसे बोलते। दुख क्लेश का नाम ने तहाँ सदा विलास, त्रास नहीं, ऐसे कुछ शब्द कह करके। और कैसा 188 लोक निवास था, कहते थोड़ी जगह को नहीं है, वह 188 लोक का निवास है इसके अंदर। और हंस करें जहाँ परमानंद, केला रोज करते हैं, नई नई लीला रोज की करते हैं, नया नया खेल करते हैं। कहता वहाँ दुख क्लेश है ही नहीं, सिर्फ आंधी की अवस्था है, यह आंधी की अवस्था है सतलोक, समझे कि नहीं। पर फिर वो सतलोक क्या वो है, वहाँ का वहाँ ही मरते, वो उसी में जाते हैं, उसी में मरते हैं, उसी में जीते हैं, उसी में पहनते हैं, उसी प्रकाश की लीला वो उसके अंदर होता है। तो ये बात है, ऊपर का अलग होता है। इसकी संतों ने प्रलय नहीं मानी, और तो सब कुछ प्रलय बता दिया आ गए, इसके नीचे का तो, लेकिन इसकी प्रलय नहीं मानी सतलोक की। इन श्वेत का प्रकाश आ गए है, उसकी प्रलय नहीं मानी है। तो वापस चलते हैं तो उल्टा चला है ना, जैसे अब प्रलय का वाक्य देखा, जैसे सिमटाव जगत का देखा, जैसे मैंने देखा वैसे बताता हूँ, ऐसे 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 ऊपरी। तो वो रचना जो तेरे बताया भेद, और रचना भेद से नीचे आना है, इसी तरह से ऊपर जाना है, और ये चक्कर चलता रहता है। इसे बचने के लिए किसी अनुभवी गुरु की संगत करो, उसकी बात को समझो, उससे प्रेम करो। प्रेम का भी हद कर दी उसने, प्रेम की हद कही जिस प्रेम को बयान नहीं किया गया। निस्वार्थ सेवा, निस्वार्थ प्रेम हम करते स्वार्थ से, ठीक है नहीं है। और यहाँ पर आकर के उड़ जाते हैं लोग, गुरु का रूप लगा ऐसे प्यारा, कामनी पति मीन जल धारा, तो कि कामनी पति वाला मीन वाला जल वो तो गिरता रहो तो सही करें, ज़्यादा 2-4 दिन करते हैं, स्वभाव जाता है, गुस्सा लग जाता है, तरह हम खड़े हो जाते हैं, नाराजी आ जाती है। उसमें नाराजी ना आई, तो नाराजी ना आने का तरीका बता दिया आपने, ब्रह्मचारी के सत्य में भी कह दिया, जो मेरी समझ है वो कह दिया मैंने। कोई जरूरी नहीं है कि मैं जो कहूँ वही सब सत्य, मन जो सत्य है ये आइए समझते हो बात। तो ये सत्य मैंने आपको पहले दिया है, और ये सत्य आज दे दिया। और जो बताती नहीं इंगला पिंगला सुखला, ये सिर्फ रास्ते के पहले की तरीके बात समझाने के ढंग थी। संतों ने इसे साफ करी बता दिया ना, जैसे भाई तुम्हारा घटिया विचार आएंगे तो तुम्हारे लिए घटिया मामला है, सब दुख पाओगे जिंदगी में, अगली ज़िंदगी लोगे तो वो घटिया ही में होगी, वही काम करोगे। और बढ़िया रखोगे तो बढ़िया होगा, सुखी रहेगा, कार चलेगी, सब कुछ रहेगा, सब कुछ। लेकिन सुखी तो नहीं रह सकता कोई भी इस लोक में, सुखी रह सके क्यों कि आपका शरीर मन और आत्मा भवसागर में है। ये बहुत दुख सुख से बंचोगे नहीं, काल के लोक में है, संतों काल कह दिया। और आपके अस्तित्व भाव से पार है, जो अस्थि बोल रही है नहीं है अंदर, भाव से पार है, बाइट के साथ अटैचमेंट हो गया, आती जाती है। उसको निकालने का तरीका बता रखा है, जीते मुक्ति की अवस्था पहुँच जाओ, उसका भी तरीका बताया है, स्टेप बाय स्टेप है। अब ऐसा तो कोई आदमी वही होगा, मेरे ख्याल ऐसा होगा, पहले जिसने कमाई कर ली जो बीच में रह जाए वो आदमी शासित हो जाता होगा मेरे ख्याल में। पहले जिसने कमाई कर ली छुट्टी नहीं बीच में, तो वो तीन वो करेगा, फिर आ जाएगा, जन्म लेगा, फिर चल जाएगा। इसे 4 इसके लिए बताए साधन। एक जन्म गुरु भक्ति कर, जन्म दूसरे नाम जो प्रकाश वगैरह का साधन वगैरह बताए, जन्म तीसरे मुक्ति पद, तीसरे जीते मुक्त रहे और देखता रहे इसकी लीला। इसलिए एक जन्म में इसकी देखता रहे, जन्म तीसरे मुक्ति में, चौथे में निधाम, चौथे में निधाम हो गया। तो जन्म क्यों जरूरी नहीं है, साथ ही एक जन्म हो जाएगा। इन्हें समझाने के लिए 4 स्टेज बताई होंगी। मैं पहले ज्ञान लेता, इसी जिंदगी में लेता है, पहले कहा ले लिया, अब ले लिया, पहले ज्ञान दो। तो गुरु भक्ति करने के ज्ञान का मतलब सूखा नहीं आएगा, गुरु भक्ति करेगा, वही बात दर्शन करे, बचन पुनि सुने, सुन सुन के नित्य मन गुणे, गुण कर काटे सारे से उसकी भक्ति करे, सेवा करे, तन की सेवा, मन की सेवा, धन की सेवा, राजवाणी में अलग लिखा है। ये कोई टहल में आल न रहे, गुरु कहीं सो कार कमाए, ऐसा आदमी जो होगा वो फिर आगे चल के श्रद्धा आस्था होगी और वो का काम जल्दी हो जाएगा। किसी ने अपना खुद गाना बना दिया है, उन्हें अपनी रेडी बढ़ता ही है, शुरू से लेकर आखिर तक ऐसा है। और बाकी कोई अंत नहीं उस मामले का, इस ज्ञान का कोई अंत नहीं। क्यों अंत पा क्या सकता है, बहुत टेढ़ा काम है। परमात्मा की लीला का काम टेढ़ा है, उसका देखो पार पा नहीं सकता। अगर आदमी समझ जाए
अपना कल्याण कर सकता है, अपने आप को उसमें ले जा सकता है वापस। ये आदमी हस्ती बताते हैं, प्रभु जी बताते हैं शुभ कर्म हो तो मेरे गुरु, शुभ कर्म हो तो मान रहे, उसकी इच्छा हो तो जा नहीं सकता, उड़े उड़ जा रहेगा। तो आज का सत्संग पहले मैंने दे दिया तेरे को और आज और दे दिया, क्लियर है।